Hello students, as we all know that we have completed our exercise 3.1. Now before starting exercise 3.2, I am going to tell you something which is useful for our exercise 3.2. Now let's see प्राइम नंबर्स. आपको मैं पहले बता चुकी हूँ प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है. इट हैज़ ओनली प्राइम नंबर, इट हैज़ ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. यानी कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. और प्राइम नंबर का कैसे पता चलता है? इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. वो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, या तो 1 से होता है या तो अपने आप से होता है. ठीक है, 1 या अपने आप से खुद. तो इसमें एग्जांपल है आपका 2, 3, 5, 7 एंड 11 और एज इट इज़ चलते रहेंगे. ये वही नंबर्स हैं जो ओनली या तो अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं. ये होते हैं आपके प्राइम नंबर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर. इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर. कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी 1 और वो नंबर खुद तो होते ही अपना फैक्टर. ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा होते हैं बस. ठीक है, 3 भी अगर फैक्टर हो गए किसी नंबर के, दैट मीन्स वो नंबर आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर. नाउ बी, इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इट्स फैक्टर. और वो अपने सभी फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड करता है, लाइक 4, 6, 8, 9, 10. अब 4 को ही ले लीजिए. 4 किस किस के का फैक्टर है? 4 1 की टेबल में आ जाएगा, 4 2 की टेबल में आ जाएगा और 4 अपनी खुद की टेबल में आ जाएगा. ठीक है, तो यानी कि मोर देन 2 हो गए ना, यहाँ 2 तो इसके है ही और एक और हो गया. 2 से ज़्यादा हो गए. 2 से ज़्यादा होते ही वो नंबर कौन सा नंबर हो जाता है? आपका कंपोजिट नंबर. नाउ को प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ चुके हैं, अब है आपका को प्राइम नंबर. 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन देम इज 1. यानी कोई भी 2 नंबर को प्राइम नंबर तब माने जाते हैं जब उनका ओनली कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 10. शो दैट 21 एंड 32 आर को प्राइम नंबर. आपको बताना है कि ये 21 एंड 32 नंबर को प्राइम है या नहीं. कैसे शो करेंगे आप? फर्स्टली हम 21 का भी फैक्टर ट्री से फैक्टर्स निकालेंगे और 32 के भी फैक्टर ट्री से फैक्टर निकालेंगे. अब 21 के 2 फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 7 और 32 के 4 8 द 32. देन 4 के भी 2 फैक्टर आ जाएंगे 2 एंड 2 एंड 8 के आ जाएंगे 2 एंड 4. फिर 4 के भी 2 फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 2. 2 2s आर 4. अब आप सारे फैक्टर्स लिख लेंगे. 21 के हैं 3 इंटू 7 और 32 के हैं 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो जितने भी ये फैक्टर्स निकल गए जहाँ से आगे ये नहीं बढ़ पाए तो वो हो जाते हैं सारे के सारे इनके फैक्टर्स. तो अब आप देख लेंगे दोनों में क्या कुछ कॉमन है. वी सी दैट देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. यानी इन दोनों के बीच 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. तो बिटवीन 21 एंड 32, दस 21 एंड 32 आर को प्राइम नंबर. तो इसलिए 31 और 22 दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर. तो अब आपको याद रहेगा स्टूडेंट, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं. ठीक है, वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच ओनली एक कॉमन फैक्टर होता है. वो क्या होता है? सिर्फ 1. ऐसे नंबर जिनके बीच जो कॉमन फैक्टर है ओनली होगा 1. अब आप स्टूडेंट्स आगे आ जाएंगे. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम. आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो नंबर हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं. Let's start with number 1, 16 and 21. Find out factor of 16. 2 into 8, 2 into 4, 2 into 2. देखिए 2 8 16, फिर 8 के 2 फैक्टर हो जाएंगे 2 4 8, फिर 4 के भी 2 फैक्टर हो जाएंगे 2 2 4. अब आगे नहीं चल रहा है तो इसको यही छोड़ देंगे. 21 के 2 फैक्टर्स होते हैं 3 into 7. तो अब दोनों के फैक्टर देखिए. 2 into 16 के फैक्टर कितने हो गए हैं स्टूडेंट्स? 2 into 2 into 2 into 2. और 21 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 into 7. इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम? नो, एज 16 एंड 21 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, सो दे आर को प्राइम नंबर्स. तो ये देखने से पता चल गया इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स. नाउ लेट्स एग्जांपल क्वेश्चन बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1. 18 एंड 35. फैक्टर्स ऑफ 18, 2 9 18 और 9 के फैक्टर हो गए 3 into 3. अब 35 के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं 5 into 7. मतलब फैक्टर ट्री से इसके 2 ही प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे 5 और 7.
तो अब आप देख लीजिए 18 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 और 35 के 5 इंटू 7. इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम? नो. एज 18 and 31 हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, सो दे आर को-प्राइम नंबर्स. I hope you understand both the parts. Now see part number C. 24 and 39. Find out the co-prime factors of 24 and 39. 24 के हो जाएंगे 2 12 से 24, then 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 6 और 6 के हो जाएंगे 2 इंटू 3. सेम एज इट इज़ 39 के हो जाएंगे 3 इंटू 13. अब फाइंड आउट दैट इज़ देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम, क्योंकि 24 के फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. और आपके 39 के कितने फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? ओनली 2. 3 इंटू 13. इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम? येस, देयर इज कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम विच इज़ है 3. तो एज 24 एंड 39 हैव कॉमन फैक्टर 3 एक्सेप्ट 1, सो दे आर नॉट को-प्राइम नंबर. अब क्योंकि इन दोनों के बीच 3 भी है, 1 के अलावा 3 भी है इनका कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों को-प्राइम नंबर नहीं हैं. Okay, now see part number C. 46 and 108. Factors of 46 2 into 23 and 128 का होगा 2 into 54. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि हमने इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं किया. आगे इसलिए नहीं किया हमने इसको सॉल्व क्योंकि हमें यहीं पर ही स्टार्टिंग में इन दोनों में एक और कॉमन फैक्टर मिल गया है. 1 के अलावा स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया 2. तो एज 46 एंड 108 हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, सो दे आर नॉट को-प्राइम नंबर. इसलिए ये भी को-प्राइम नंबर नहीं है. हमने आगे इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमको स्टार्टिंग में ही दोनों में एक और एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर मिल गया था. नाउ लेट्स सी पार्ट ई. 55 5 इंटू 11 एंड 57 के हो गए 3 इंटू 19. इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम? No, as 55 and 57 have no common factors except 1, so they are co-prime. तो ये भी आपके co-prime numbers हैं 55 and 57. I hope now you understand the part 1 full question 1 fully. Now let's see question number 2. Question number 2. Sort the prime composite and all pair of co-prime numbers from the table. यानी इसके अंदर से आपको एक तो प्राइम नंबर बताना है. ठीक है. प्राइम नंबर कौन से हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ठीक है. प्राइम नंबर अलग करके लिखना है आपको. ये क्वेश्चन नोटबुक में ही सॉल्व करना है. आपको सिर्फ क्वेश्चन 2 लिखना है और देन 1 लाइन में लिखिए प्राइम नंबर्स, सेकंड कंपोजिट नंबर एंड थर्ड को-प्राइम नंबर्स. अब इसमें से देख लीजिए कितने आपके प्राइम नंबर है, आपको खुद फाइंड आउट करना है. देन कंपोजिट नंबर कौन से हैं फाइंड आउट करना है. फिर बताना है को-प्राइम नंबर का पेयर कौन सा है टेबल के अंदर से. ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है और वो भी नोटबुक में सॉल्व करना है. योर एक्सरसाइज 3.2 इज़ फिनिश्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.